एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीलम वर्ल्ड। जो ये मेरी वीडियो देख रहा है उनका थैंक यू कि आपने इस वीडियो को क्लिक किया एंड देन आपने इसे देखा। टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट योर सोशल साइंस चैप्टर नंबर 1, व्हाट वे हाउ एंड व्हेन। दिस चैप्टर बिलोंग टू हिस्ट्री एंड देन ये दिस इज़ बेस्ड ऑन CBSE एंड NCERT। ओके, सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। तो जो आज की वीडियो है वो आई है आपकी क्लास 6 को लेके, क्लास 6 के लिए आई है, जिसके ये सोशल साइंस की क्या है आपके की नोट्स है। हम बुक के ज़रिए पढ़ेंगे तो हमें काफ़ी टाइम लग सकता है, लेकिन नोट्स ये जो आपके जो नोट्स है ये भी इम्पॉर्टेंट है। और जैसे कि बहुत कुछ फालतू दिया हुआ होता है बुक में, मतलब फालतू नहीं, मतलब कुछ एक्स्ट्रा जो हमें नहीं पढ़ना चाहिए वो आ जाता है। तो लेकिन आपको जो ये नोट्स है ना, जो बनाए गए हैं आपके लिए CBSE से, तो ये बहुत ही अच्छे मीन्स कह रही हूँ, जस्ट किडिंग, कि आपको इसमें हर से एक एक इम्पॉर्टेंट वर्ड मिल जाएगा जो आपके चैप्टर में लिखा है। जैसे कि आपको चैप्टर में अगर 10 लाइन दे रखी है, अगर उसमें से आपको 8 इम्पॉर्टेंट है ना, तो वो आपके नोट्स में आपको मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो एंड देन आप सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड ठीक है। मैं अपनी ना टीचमेंट ऐप की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। अगर आपने टीचमेंट ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो करिए। एंड मैं वहाँ पे भी पढ़ाती हूँ, क्लास 6 की ही टीचर हूँ। मैंने पिछली वीडियो में आपको टेम्पलेट भी दिखाया था, नहीं देखा हो तो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखा दूँगी। उसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर से लेके सब कुछ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिस बुक के बारे में पढ़ रहे हैं, हमें उसका मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। अब हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, अब हमें ये भी जानना है। तो हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। इतिहास उसे कहते हैं जो बीत गया हो, उसे हम इतिहास कहते हैं, जो लिखा जाता हो। और व्हाट मीन्स क्या होता है? व्हाट मीन्स होता है क्या, ठीक है। एंड वेयर मीन्स होता है कहाँ, ठीक है। हाउ मीन्स होता है कैसे, ठीक है। एरो दिख नहीं रहा होगा थोड़ा, हाँ, माउस थोड़ा अच्छे से नहीं चल रहा। एंड व्हेन मीन्स होता है कब, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा। तो इस चैप्टर का नाम क्या है कि क्या, कहाँ, कैसे, कब, मतलब कब, कहाँ, क्या, कैसे बोलते हैं ना, कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहला आपका जो पॉइंट आया है वो आया है हिस्ट्री। व्हाट इज़ हिस्ट्री? तो ये डेफिनेशन है एक हिस्ट्री की। इसे आप नोट कर सकते हैं अपनी जो भी आप कॉपी पेन लेके बैठे। तो सबसे पहले ना एज अ टीचर मैं आपको बोल रही हूँ कि जब भी आप मेरा चैनल खोलें, मुझे और चैनल से मतलब नहीं है, मतलब जब आप मेरा चैनल खोलें तो आप एक कॉपी और पेन लेके बैठे। जो मैं आपको बताती जाऊँगी वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लिख सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन लेना है अकेले में एज अ व्हाट्सएप पे या कोई भी ऐसा ग्रुप, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको अपने वीडियो के एंड में कांटेक्ट नंबर बताऊंगी, ठीक है। तो हिस्ट्री इज़ अ क्रोनोलॉजिकली अकाउंट ऑफ इवेंट एज इट टुक प्लेस इन द पास्ट। हिस्ट्री ऐसा वो है, मतलब एक टुक प्लेस इन द पास्ट की हिस्ट्री एक ऐसा अकाउंट है क्रोनोलॉजिकली। अब आपने कॉपी ली होगी तो आप क्रोनोलॉजिकली, अगर बुक में आप देख सकते हो तो उसे इस तरीके से मतलब अंडरलाइन करके आप लिख सकते हो। क्रोनोलॉजिकली का मतलब होता है काल क्रमबद्ध। आप इसे अगर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और सबसे मेन पॉइंट कि वैसे कि मैं वीडियो में आपको बताती तो रहूँगी कि इस वर्ड का मीन्स क्या होता है। अगर बाय चांस जैसे कि एक छोटा सा वर्ड ले लो एज, लेकिन इसका मतलब अगर बाय चांस मैं ना बताऊँ, हो सकता है नहीं बताऊँ मैं, हाँ, तो आप मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं या आप मेरे पास ट्यूशन ले सकते हैं, ठीक है।
ओके, तो काल क्रमबद्ध मीन्स क्या होता है, जो हमारे आसपास जो घर होते हैं वो, ठीक है। मतलब इसमें हिस्ट्री का वो होता है जो हमें पता चलता है कि पास्ट में आखिर हुआ क्या था, पिछले वक्त में आखिर हुआ क्या था। जैसे आपको पता है जो आगरा है वो शाहजहाँ ने बनाया। जब ये इतिहास लिखा गया तब ना आपको पता चला ना, ठीक है। तो हमें भी एक इतिहास बनाना है। अगर इतिहास बनाना है तो वीडियो तो मेरी देखनी पड़ेगी आपको, ज़बरदस्ती नहीं है, बस बोल रही हूँ। अगर आपको इतिहास बनाना है, जस्ट किडिंग गाइस। व्हाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री, हमें हिस्ट्री जो है क्यों पढ़नी चाहिए। तो मेन पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आपका बोलता है कि वी शुड स्टडी हिस्ट्री एज इट टेल अस अबाउट आवर पास्ट। हमें हिस्ट्री इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि हमें अपने पास्ट के बारे में ना अपनी हिस्ट्री से ही पता चलता है कि हमारे पास्ट में आखिर हुआ क्या था। अगर शाहजहाँ क्या कहते हैं ताजमहल बनवा के छोड़ दिया होता, हाँ, तो वो ताजमहल वो बनवाता, लेकिन किसी को पता नहीं होता किसने बनाया, तो लोग उस पर अपना हक जमाते। अब तो वो सरकार की है ना। इट गिव्स अस अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर एंशिएंट कल्चर एंड लाइफस्टाइल। हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें पुराने कल्चरों के बारे में पता चलता है। जैसे कि पुराने कल्चरों में भ्रूण हत्या की जाती थी, मतलब कि बेटी को पेट में मार दिया जाता था, या लड़कियों से बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता था, लड़कियों को पैर की जूती समझा जाता था। तो हमें ये किससे पता चलता है, हिस्ट्री से ही तो हमें पता चलता है हमारे एंशिएंट में आखिर हुआ क्या था। और जो आपका थर्ड पॉइंट है वो क्या कहते हैं, इट हेल्प अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द प्रेजेंट डे वर्ल्ड। और वो हमारी जो है प्रेजेंट डे में कुछ भी काम होता है तो वो हिस्ट्री हमारी जो है सॉल्व करती है। अब ये कैसे सॉल्व करती है ये आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा, तो एंड तक जो है बने रहे, ठीक है। अगर मुझसे ना किसी ने कांटेक्ट किया था, एक ने, और मुझसे क्वेश्चन ये पूछा था कि मैम आप वर्कशीट की वीडियो क्यों नहीं बनाती, तो मैंने उसे रिप्लाई क्या किया कि आप यूट्यूब पे से काफ़ी सारी वीडियो देखते हैं वर्कशीट की, लेकिन जो इसकी बहुत कम होती है ना कम, सो इसीलिए मैं इसकी बनाती हूँ। बिकॉज हम छोटी छोटी वर्कशीट नहीं करेंगे, हम सिंपली चैप्टर ही फिनिश कर लेंगे, झंझट ही खत्म इतनी वर्कशीट करने की। अब आता है टाइम फ्रेम ऑफ हिस्ट्री, जो टाइम को फ्रेम किया गया है हिस्ट्री में, हम वो पढ़ेंगे, ठीक है बच्चा। फर्स्ट पॉइंट आपका है कि हिस्टोरियन यूज क्रोनोलॉजिकली सीक्वेंस फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट हैज बीन टेकन एज ईयर 0। मीन्स क्या हो रहा है कि क्रोनोलॉजिकली का मतलब मैंने आपको बता दिया है। जो हिस्टोरियन मीन्स ये होता है जो इतिहास लिखते हैं, ठीक है, जिन्हें इतिहास के बारे में बहुत पढ़ना अच्छा लगता है। तो मे बी कि बच्चे का ना जो ज़्यादा फोकस रहना चाहिए, वो वैसे सारे सब्जेक्ट पे रहना चाहिए, लेकिन ना फेवरेट ना हिस्ट्री और जीके होना चाहिए, ठीक है, जनरल नॉलेज के बारे में। अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मैं जनरल नॉलेज के लिए लाने में पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन हमें सिलेबस भी साथ साथ कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी कि आप जनरल नॉलेज की वीडियो या तो मेरे चैनल से देखिए या किसी के भी चैनल से देखिए, जिससे आपको थोड़ी नॉलेज मिले। रोज़ रोज़ पजल सॉल्व कीजिए, ठीक है, जिससे आपका दिमाग जो है ना अच्छा बना रहेगा। हिस्टोरियन क्या यूज़ करते हैं, क्रोनोलॉजिकली एक सीक्वेंस यूज़ करते हैं। ये एक ऐसा सीक्वेंस है जिससे हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाता है। जैसे कि आप मान लो आपको जाना है आगरा, लेकिन आपको कुछ नहीं पता है कि आगरा कहाँ है, ना आपको कोई बता रहा है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, मैप का। ऑलवेज हम मैप का यूज़ करते हैं, मैप हमारी हेल्प करता है। तो ये अंडरस्टैंड करता है ना कि भाई आगरा इस साइड है, लेफ्ट है, राइट है, बताता है ना, तो यही है। तो जो बर्थ ऑफ ये जीसस क्राइस्ट है एक बीन टेकन एज ईयर 0। अब जो आपका सेकंड पॉइंट है ये कह रहा है कि एनी इवेंट बिफोर क्रिस्ट इज कॉल्ड बिफोर क्रिस्ट। दिख नहीं रहा होगा आपको कि एनी इवेंट बिफोर क्रिस्ट इज कॉल्ड बिफोर क्रिस्ट। और जो बिफोर क्रिस्ट होता है वो होता है बीसी। जब एक इवेंट आता है क्रिस्ट से पहले आता है उसे हम बिफोर क्रिस्ट कहते हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बीसी लिखते हैं। और बर्थ ऑफ जीसस जब हो जाता है, मतलब उनका जब वो पैदा हो जाते हैं, तो उनको एडी कहा जाता है, एनो डोमिनी,
ठीक है। अब थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस, प्री हिस्ट्री, प्रो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। जो टाइमलाइन हिस्ट्री थी उसे 3 स्टेज में डिवाइड किया गया था। पहला स्टेज था प्री हिस्ट्री, और दूसरा था प्रो हिस्ट्री, एंड तीसरा था हमारा हिस्ट्री, ठीक है। आपके 2 पॉइंट खत्म हो गए। आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट कि वेयर डिड पीपल लिव। जो पीपल है वो रहते कहाँ पे? पीपल लिव्ड नियर रिवर वैली, दिस वॉज बिकॉज रिवर प्रोवाइडेड वाटर फॉर ऑल पर्पस। तो पहले लोगों के घर पे नल का नहीं हुआ करता था, मोटर, टंकी ये सब नहीं हुआ करती थी। तो वो लोग कहाँ रहते थे? नदियों के पास रहते थे, बिकॉज आपको पता है पानी का कितना काम होता है, कपड़े धोना, बर्तन धोना, घर साफ करना, खाना खाना, जो हम खाना खाते हैं उसके लिए पानी पीना, हाथ धोना, है ना। तो इसीलिए वो नदियों के पास रहते थे कि हमारा जो है हमें ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा और हमारे जो है जितने वर्क है वो कंप्लीट भी हो जाएंगे। ओके बच्चा। अब सेकंड है कि इट इज़ फाउंड दैट पीपल लिव्ड क्लोज टू द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर सेवरल थाउजेंड ईयर अगो। कि ये ढूंढा गया है कि जो पीपल है वो ज़्यादातर नर्मदा रिवर के पास रहा करते थे। एक नर्मदा है, ये नदी का नाम है। आपने कभी ये आपका चैप्टर आने वाला है, आपकी इस क्लास में शायद नहीं आएगा, याद नहीं है मुझे, ठीक है। तो ये बैंक ऑफ नर्मदा रिवर, अब ये बैंक नहीं है जिससे आप पैसे निकालते हैं। जो आप रिवर के पास को ना उसे शॉर्ट फॉर्म में हम बैंक ऑफ लिख देते कि बैंक ऑफ इसके बगल में, ठीक है। क्लोज टू द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर, वहाँ पे जो है सेवरल थाउजेंड ईयर अगो से लोग वहाँ पे रहते हैं। थर्ड पॉइंट है traces of life were found near सुलेमान एंड किरथर हिल इन नॉर्थ वेस्ट। जो ट्रेसेस ऑफ की लाइफ थी वो कहाँ पे पाई जाती थी? सुलेमान एंड किरथर हिल के नॉर्थ वेस्ट में पाई जाती थी। नॉर्थ वेस्ट मतलब होता है उत्तर पश्चिम। एक वेट करेंगे आप, हाँ, उत्तर पश्चिम, ठीक है। आपका फोर्थ पॉइंट है कि ट्रेसेस ऑफ लाइफ इवन एक्साइटेड अलोंग गंगा। जो ट्रेसेस का लाइफ था वो कहाँ पे था? गंगा के उसमें था। अब महाजनपदास लाइक मगध, काशी, वजी एक्सेट्रा फ्लोरिश 2500 ईयर अगो। कि ये जो महाजन पदार्थ थे, लाइक मगध थे या काशवी थे, लाइक मगध, काशवी, बाजी एक्सेट्रा, ये सब 2500 ईयर अगो से कहाँ रहते थे? गंगा के एग्जिस्ट करते थे, वहाँ पे रहते थे गंगा के पास में, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब आता है फोर्थ पॉइंट। हिमालय माउंटेन क्या है? द हिमालय माउंटेन हैज़ एक्टेड एज नेचुरल बैरियर बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया सिंस एजिस। जो हिमालय का माउंटेन था, कि मतलब कि जो हिमालय माउंटेन था वो एक नेचुरल था, मतलब प्राकृतिक। नेचुरल मीन्स आप लिख सकते हैं प्राकृतिक, आप चाहे तो लिख लीजिए। तो आप कमेंट में मुझसे पूछिएगा अगर आपको कोई वर्ड नहीं समझ आ रहा तो। वैसे मुझे नहीं लगता कि इसमें से 10 में से एक भी कांटेक्ट मुझे करेगा, बिकॉज क्योंकि आजकल गूगल बाबा का वो है। बट लेकिन जो मैं आपको समझाऊंगी तो मैं आपको डीपली समझाऊंगी कि प्राकृतिक मीन्स होता क्या है। तो चलिए समझाती हूँ कि प्राकृतिक होता क्या है। प्राकृतिक ये होता है जिसे मैन नहीं बनाता, जैसे इंसान किस किस को बनाता है। तो प्राकृतिक क्या होता है? जो पेड़ है वो प्राकृतिक, लेकिन जो अब लोग पेड़ पौधे उगा रहे हैं वो क्या है? प्राकृतिक नहीं है, वो एक मैन मेड सोर्सेस है जिसे इंसानों ने बनवाया है, ठीक है। इंडिया एंड सेंट्रल एशिया के सिंस एजिस से वो है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, सोर्सेस ऑफ फूड। अब हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ फूड की फूड के आखिर सोर्स होते क्या है, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि पीपल कलेक्टेड रूट्स, fruits and other forest produce for their food and also hunted animal।
पीपल अपना इंसान खाना खाने के लिए क्या नहीं करता। अगर लैंग्वेज में कहे तो कि पेट के लिए हर कुछ कुर्बान। जैसे कि इंसान क्या नहीं करता, पत्थर तोड़ता है, ईंट तोड़ता है, मजदूरी करता है, किसके लिए? सिर्फ पेट के लिए, कि उसे थोड़ा 2 रोटी वक्त का खाना मिल जाए। तो वो रूट्स फ्रूट्स कुछ भी खा लेता है जब उसे भूख लगती है। या अगर दूसरे फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं जो वो क्या करते हैं, एनिमल का शिकार करते हैं, उनका मीट मांस खाते हैं। जैसे कि बकरी आप लिख सकते हैं, गोट या फिर चिकन खाते हैं ना हम, तो आप लिख सकते हैं हैन, या जो भी है, मतलब काफ़ी सारे एनिमल को हंट करते हैं, तब हम कुछ खाना खा पाते हैं, है ना। The two crops, wheat and barley, were grow about 8,000 years ago near the northwest region where Suleiman and Kethar hills are located। जो 2 क्रॉप है, वेट मतलब गेहूँ और बैरली, जो है कब से उगाए जा रहे हैं? 8,000 साल पुराने से ये उगाए जा रहे हैं। ठीक है, ये कहाँ पे उगाए जाते थे? नॉर्थ वेस्ट में उगाए जाते थे। किसके रीजन में? सुलेमान एंड केथार हिल्स, जहाँ पे ये लोकेट था, वहाँ पे। अब आपका थर्ड पॉइंट है, ऊपर करके हम पढ़ते हैं। The region of Garo Hills to the northeast and the Vindhyas in central India were developed in rice production। जो गैरो हिल्स का रीजन है नॉर्थ ईस्ट का, वो विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया वर डेवलप्ड कहाँ पे हुआ था? ये हमारा राइस प्रोडक्शन जो है डेवलप हुआ था। अब आते हैं डेवलपमेंट ऑफ सिटी, जो सिटी की डेवलपमेंट कैसे हुई। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर था व्हाट वेयर एंड हाउ एंड व्हेन था। तो अब इसमें क्वेश्चन है कहाँ पे हुई थी हमारी डेवलपमेंट ऑफ सिटी। तो आप ऐसा क्वेश्चन लिख सकते हैं, वेयर, हाउ डेवलपमेंट, हाउ डेवलपमेंट ऑफ सिटीज। ठीक है, एनीथिंग इफ यू वांट एनीथिंग। ओके, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, The river Indus and its tributaries are responsible for the flourishing of the earliest city। जो ये रिवर है इंदूस, इंदू नाम बोलो तो कुछ भी बोल सकते हैं। एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, इसे आप हाईलाइट कर दो। एंड ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? एक पुरानी सी एक अर्लाइज सिटी के लिए। बी पॉइंट है हमारा कि in the latter period the city developed over the bank of river Ganga and its tributaries like Son, Campbell, Yamuna rivers। मतलब कि पुराने पीरियडों में, मतलब कि पुराने समय में जो सिटी डेवलप्ड हुई थी, कहाँ से हुई थी? गंगा के बगल में से। जैसे मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि लोग पहले नदियों के पास अपना घर बनाने की पूरी कोशिश करते थे। ठीक है, जैसे कि लाइक सन, कैम्बल, यमुना रिवर्स, है ना, मतलब यमुना नदी। थर्ड पॉइंट है कि द सिटी डेवलप्ड टू द साउथ ऑफ द रिवर गंगा ओवर द बैंक ऑफ इट्स tributaries was considered as the most powerful महाजनपद बोलेंगे इसे, named Magध, and its ruler were very powerful and set up large kingdom। कि इसे क्लियर कर लो। ठीक है, जो ये सिटी डेवलप्ड हुई थी, ये कहाँ से हुई थी? ये साउथ से डेवलप्ड हुई थी। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्थ होता है। ठीक है, और जहाँ से हमारा सूरज उगता है ये हमारा ईस्ट होता है, और इधर हमारा जो है वेस्ट होता है ईस्ट के बगल में, और इधर हमारा क्या होता है? साउथ। तो इस साउथ के पार्ट से जो है स्टार्ट हुआ था डेवलपमेंट। ये जो है सबसे बहुत ज़्यादा पावरफुल किंग के ऊपर हुआ था, जो मगध। ठीक है, ये आप अब जब बड़ी क्लास में जाओगे 8th 9th में या 7th में ही आपको पता चलेगा मगध में कौन था, कैसे था। अकबर स्टोरी, हुमायूं स्टोरी, सारी की सारी पता चलेगी। और जो उसका रूल थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, और उसने एक बहुत बड़ा राज्य अपना लगाया था। अब इसमें क्वेश्चन है कि क्यों?
क्वेश्चन आया कि वाई डिड पीपल ट्रैवल, लोग जो है ट्रैवल क्यों करते हैं, मतलब कि घूमते फिरते क्यों है। तो पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सर्च ऑफ देयर लिवलीहुड टू escape फ्रॉम नेचुरल कैलेमिटीज एंड ऑल्सो टू कनक्वायर अदर लैंड्स। जो पीपल है वो ट्रैवल इसलिए करते हैं, काफ़ी लोगों को पता होगा, वो नई नई चीज़ें खोजते। एक जगह से दूसरी जगह किस लिए जाते, कोई जाता है अपनी जॉब ढूंढने, कोई जाता है एक अच्छा सा घर ढूंढने, तो सब अलग अलग रीज़न से जाते हैं ना एक दूसरे जगह घूमने ट्रैवल करते हैं। जो अब सेकंड पॉइंट हमारा कहता है कि रिलीजियस टीचर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू डिलीवर देयर रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग टू द पीपल। और जो रिलीजियस टीचर होते हैं, मतलब धर्म बोले या कुछ भी, वो डिलीवर करने जाते हैं। एक छोटा सा ऑप्शन लेते हैं, जो आप फूड डिलीवरी करते हो, तो वो एक जगह से दूसरी जगह आपका खाना पहुंचाने आते हैं ना, तो हर किसी का एक अपना सा मकसद सा होता है। अब आता है थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट कहता है कि ट्रैवलिंग इमर्ज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट ऑफ शेयरिंग आइडियाज़ बिटवीन टू और मोर पीपल हैविंग डिवर्सिटीज़। और हम जब ट्रैवल करते हैं हमें काफ़ी कुछ पता चलता है कि यहाँ है, मतलब ये चीज़ यहाँ पर है। जैसे कि अगर आप ट्रैवल करते हो तो आपने ताजमहल देखा, तो आपको पता चल गया भाई ताजमहल आगरा में है, हमें एक न्यू थिंग पता चली। तो आप जब कहीं जाते हो ना, तो वहाँ पे एक न्यू थिंग जानने की पूरी कोशिश करना, ठीक है। अब आता है ये जो है आता है कि हाउ वाज द नेम इंडिया डिराइव्ड, कि जो इंडिया का नेम है वो कैसे हुआ। तो आवर कंट्री इज कॉल्ड इंडिया एंड भारत। हम अपनी कंट्री को इंडिया बोलते हैं या तो भारत बोलते हैं। और भारत वाज यूज्ड बाय द पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया इन द संस्कृत कंपोजिशन ऋग्वेद। हम इंडिया ही है, लेकिन जो नॉर्थ इंडियन जो लोग हैं वो संस्कृत में भारत बोलते हैं, इंडिया को संस्कृत में वो भारत बोलते हैं। अब हमारा जो लास्ट पेज आ गया है, थर्ड पॉइंट, कि द वर्ड इंडूस ट्रेसेस इट्स रूट्स फ्रॉम द रिवर इंदोस विच इज़ कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। ये जो हमारा इंदूस वर्ड है, ट्रेसेस से रूट जो रिवर है उसकी, इंदूस मतलब नदी है जो ये इंदूस, इसे क्या कहा जाता है, सिंधु कहा जाता है संस्कृत में। द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द इंदूस रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। और पहले इंदूस रिवर के नाम से हमारी इंडिया को जाना जाता है, कहाँ पे, ईस्ट में। अब आता है हाउ डू वी नो अबाउट द पास्ट, हमें कैसा पता चलता है हमारे पास्ट के बारे में। भाई बात तो ये सही है ना, एक तरीके से एक लॉजिक की बात आई है, तो हम इसे पढ़ते हैं। Archaeologists and historians study several sources to tell us about the past. There are two sources, archaeologically and literary. जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं और हिस्टोरियन होते हैं, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था कि हिस्टोरियन वो होते हैं जो हिस्ट्री के बारे में खबर करते, सोचते कि भाई अगर हम इसको दबाया गया होगा पिछले साल, ये वो, इसे हिस्ट्री कहा जाता है। आप जब आपके बच्चे होंगे ना, तब हिस्ट्री में आएगा कोरोना वायरस के बारे में, कि कोरोना वायरस क्या था, कैसे था, ये वो है, पता नहीं, ठीक है। तो हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, वो पास्ट के बारे में ना खोजने की पूरी कोशिश करते हैं। तब आपको पता चल गया ना कि पास्ट के बारे में हमें कैसे पता चलता है। और नहीं पता चला है तो कमेंट मी एंड देन आई विल आंसर टू, ओके। अब आते हैं आर्कियोलॉजी पे, ठीक है। द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकवेशन ऑफ सिटी एंड द एनालिसिस ऑफ फिजिकल रिमेन्स। मैंने ऊपर 3 पढ़ाए थे कि 3 स्टेज में बटे हुए हैं, प्रे हिस्ट्री, हिस्ट्री और एक और था, मैं भूल गई थोड़ा। तो अब इसमें बोला है कि जो आर्कियोलॉजी थे वो ह्यूमन मतलब इंसान की हिस्ट्री जानते थे कि इंसान में आखिर ऐसा है क्या, उसे हम प्रे हिस्ट्री के नाम से बोलते हैं। और जो आर्कियोलॉजिस्ट थे एक सोर्स यूज़ करते थे, जैसे मॉन्यूमेंट, आर्टिफैक्ट, इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते वो ज़्यादातर किसके बारे में खबर करते, मॉन्यूमेंट के बारे में, आर्टिफैक्ट के बारे में, इंस्क्रिप्शन के बारे में, कॉइन्स के बारे में, ठीक है। तो मतलब अगर आपको पता है कि आगरा में जो ताजमहल है, मैं बार बार ताजमहल का एग्जांपल ले रही हूँ बिकॉज कि ताजमहल हर कोई जानता है, ठीक है।
जो ताजमहल है वो आपको कैसे पता चला कि वो संगमरमर के पत्थर से बना है, कैसे पता चला? तो वो आपको किसने बताया? आर्कियोलॉजिस्ट ने। तो सैल्यूट इट, बिकॉज इससे हमारी जो है हिस्ट्री बनी रहती है। अब आते हैं लिटरेरी पे। हैंड राइटिंग और एनी अदर रिटन रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट इज नोन एज अ लिटरेरी सोर्स। अब देखो, आर्कियोलॉजिस्ट का काम होता है हिस्ट्री बताना, लेकिन उसे लिखता कौन है? लिटरेरी। ठीक है, लाइट्रेरी बोलते हैं इसे, लाइट्रेरी, मैं बुरा मत मानो, मैं लिटरेरी बोलती हूँ। तो हैंड राइटिंग और एनी अदर राइटिंग जो रिकॉर्ड की जाती है पास्ट की, वो कौन करता है? एक लिटरेरी सोर्स होती है, वो करती है। अब लिटरेरी सोर्स जो होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, दो लिटरेचर होते हैं। एक तो रिलीजियस लिटरेचर होता है, एक सेक्युलर लिटरेचर होता है। तो हम पढ़ते हैं आखिर इनमें आखिर है क्या। ठीक है, अब आते हैं मनुस्क्रिप्ट पे। तो बुक दैट वर रिटन लॉन्ग अगो कॉल्ड मनुस्क्रिप्ट वर यूजुअली रिटन और पाम लीफ। मनुस्क्रिप्ट किसे कहते हैं? जो बुक लिखी जाती है बहुत समय से जो लिखी जाती है, वो यूजुअली रिटन और पाम लीफ, उसे हम मनुस्क्रिप्ट कहते हैं। दिस बुक डील्स विद रिलीजियस बिलीफ एंड पार्टिकल द लीव ऑफ किंग, मेडिसिन, साइंस, द प्राकृतिक was the language which was commonly used by ordinary people at that time। अब जो मैन्युस्क्रिप्ट होते हैं वो क्या करते हैं? रिलीजन के थ्रू करते काम। जैसे कि वो बताते थे, जैसे अकबर है, इस बार मैंने कुछ अलग लिया है, अकबर है वो मोमडन था, तो ऐसे रिलीजियस के बारे में बताते हैं कि ये मुसलमान थे, इनका पावर इतना था, ये ऐसा बताते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब आते हैं इंस्क्रिप्शन पे। क्या कहता है? इंस्क्रिप्शन वर रिटन ऑन हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल ऑब्जेक्ट विच वर मेड ऑन हार्ड इंड्योरिंग सब्सटेंस। इंस्क्रिप्शन उसे कहते हैं जो एक पत्थर पे लिखा जाता है। अगर आपने ये फिल्म देखिएगा, लिख देती हूँ, केसरी, ये आपने इस मूवी में आप देखेंगे कि एक इंसान होता है जो पत्थर पे नाम लिखता है, वो आज तक लिखा हुआ है। एंड वाई स्टडी सोर्स ऑफ हिस्ट्री, जो स्टडी सोर्स है वो हिस्ट्री ही क्यों है? बिकॉज क्योंकि देयर वर टू ग्रुप ऑफ पीपल हु स्टडी हिस्ट्री। दो तरह के लोग होते हैं हिस्ट्री पढ़ने वाले, वंस वॉज कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट एंड द अदर ग्रुप वॉज कॉल्ड हिस्टोरियन। दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट और एक होता है हिस्टोरियन। मैंने दोनों के बारे में अलग अलग बातें बताई है, जिसे समझ ना आया हो तो कमेंट डाउन। सेकेंड पॉइंट है, आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी रिमेन ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन, ब्रिक, पेंटिंग एंड स्कल्पचर। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो किसके बारे में पढ़ते हैं? वो पढ़ते हैं कि बिल्डिंग में कौन से स्टोन लगा है, कौन सी ब्रिक लगी, किस तरह का कलर किया गया है। जैसे मैंने अभी बताया था संगमरमर पत्थर का, है ना, वो कौन करता है? आर्कियोलॉजिस्ट। और जो हिस्टोरियन होते हैं वो क्या करते हैं? द अदर ग्रुप कॉल्ड हिस्टोरियन वर द पीपल हु स्टडी द पास्ट एंड यूज इंफॉर्मेशन फाउंड इन इंस्क्रिप्शन, सील एंड स्क्रिप्ट। जो हिस्टोरियन होते हैं वो किसके बारे में पता लगता है? इंसानों के बारे में, कि इस इंसान का कितना पावर था, किसने क्या किया था, कैसे किया था, ये सब कौन करता है? हिस्टोरियन। तो वीडियो जो है ख़त्म हो चुकी है, और अगर आपको मेरी पढ़ाई समझ आई होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड खूब सारा शेयर कीजिए। ओके, बाय।